कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया रहें अपनी अपनी जगह। सो आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। और यहाँ 2 पाइल्स हैं। अगर आपने इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है देन पाइल 1 दिस पर्पल स्टोन एंड पाइल 2 दिस येलो स्टोन। ठीक है, इन 2 स्टोन्स में से आप पाइल अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपने अपना बर्थ डेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है देन अगर आपका इनमें से कोई बर्थ डेट है इवन नंबर्स में तो आप पाइल 1 को सिलेक्ट करें, और अगर आपने आपका ऑड नंबर्स में है बर्थ डेट देन आप इसमें सेलेक्ट करें पाइल 2 को। ठीक है, मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट करी है आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। इस रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखिए तभी आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके, देखते हैं क्या आता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 3 ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, द टावर एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, सो जितना मुझे यहाँ वाइब आ रही है कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन था जो कि अब उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया अपनी ज़िंदगी में से, जिस वजह से आपको परेशानी होती थी, या वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते थे, आपसे बात नहीं कर पाते, या आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे। ठीक है, ये हर तरीके के लोगों के लिए, सिंगल के लिए भी है, कमिटेड के लिए भी और सेपरेटेड के लिए भी। ठीक है, थर्ड पार्टी इन द सेंस कुछ भी हो सकता है, कोई भी उनके लाइफ का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई थर्ड बंदा हो सकता है, बंदी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, कोई भी ऐसी थर्ड सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे, वो आपके एनर्जी से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते थे, और उसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से काफ़ी परेशान रहते थे। अब परेशानी इतनी झेलने के बाद उन्होंने एक पॉइंट पे सोचा कि अगर मैं ऐसा ही रहा, अगर मैंने इन सब चीज़ों को ख़त्म नहीं करा तो मैं तुम्हारी तरफ कैसे पहुंच पाऊंगा, मैं तुम्हें कैसे अपनी ज़िंदगी में ला पाऊंगा विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मैं तुम्हें और ज़्यादा दुख दर्द नहीं देना चाहता हूँ, नहीं देना चाहती हूँ। इस वजह से अब मैंने एक मुश्किल भरा सफ़र तो चुना है, लेकिन मुझे पता है इन काले बादलों के पीछे सवेरा है, और वो सवेरा तुम मेरी ज़िंदगी में बन के आओगे। इतना मुझे मेरे पे और मेरे खुदा पे विश्वास है, इसीलिए मैं अब तुम्हारे तरफ बहुत ही तेज़ी से आ रहा हूँ, बहुत ही हिम्मत से आ रहा हूँ। मुझ में हिम्मत आ चुकी है और मुझ में कहीं ना कहीं हिम्मत है भी अपने प्यार को एक्सेप्ट करने की। अब तुम्हें और तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो करना था अपनी साइड से, जितने एफर्ट्स लगाने थे, तुमने जितना मैनिफेस्ट करना था तुम कर रही हो, और तुम, मुझे पता है आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखोगी। लेकिन अब मेरी साइड से भी तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि अब मैं भी सारी बंदिशें तोड़ के तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ जिससे कि मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में से बाहर निकल पाऊँ और तुम्हारे पास एक नई ज़िंदगी लेकर आऊँ, तुम्हें ज़िंदगी देने, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने। तो ये सारी वाइब्स हैं जो वो आपसे बोलना चाहते हैं। देखते हैं कुछ और कार्ड्स। मुझे पता है तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। अगर तुम स्ट्रांग नहीं होते तो अभी तुम इतना मेरे लिए पेशेंस नहीं रखते मुझसे मिलने के लिए। मुझे पता है तुम में बहुत पेशेंस है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो और मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, और मैं चाहता हूँ तुम पेशेंस रखो, क्योंकि अभी इस करंट सिचुएशन में हमारा पेशेंस ही बहुत ज़्यादा काम आएगा। हम दोनों का पेशेंस ही एक दूसरे को लेकर हमारी स्ट्रेंथ बनेगा, जिससे कि हम इन सभी रेस्ट्रिक्शन से छुटकारा पाएंगे, इन सभी रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ के एक दूसरे के पास आएंगे। तो कहीं ना कहीं या आपके पर्सन आपसे ये सारी चीज़ें कहना चाहते हैं, और वो इन सब चीज़ों से अब डरते नहीं हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन था उसको छोड़कर अब आपके पास आ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ।
वो अब उस एनर्जी में से बाहर निकल गए जिसमें उनको कुछ समझ नहीं आता था, वो बहुत इमेच्योर थे। अब वो बहुत मैच्योर हो गए अपने थॉट्स को लेकर, बहुत ज़्यादा अब उनको चीज़ें समझ आने लग गई हैं कि कौन उनके लिए सही है और कौन गलत। गलत और सही में अब वो फ़र्क जान चुके हैं और वो आपकी साइड अब आ रहे हैं। अब वो आपको और दुख नहीं देना चाहते, अब वो आपको और तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते हैं। और वो कहीं ना कहीं आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं बुरा नहीं हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त लगता है हर चीज़ समझने के लिए। शुरू से ही है मेरी ज़िंदगी में ऐसा, जब तक मेरे साथ कुछ हो नहीं जाता तब तक मैं कुछ समझता नहीं हूँ या समझती नहीं हूँ। इसीलिए मैं हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेकर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ कि आगे जाके हम दोनों की लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, हम दोनों एक दूसरे के थॉट्स को, एक दूसरे की चीज़ों को, रिश्ते को समझ पाएँ, हम एक दूसरे को बैलेंस कर पाएँ। और मैं चाहता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाना, एक अच्छा हस्बैंड बनना चाहता हूँ, फादर बनना चाहता हूँ, मदर और वाइफ बनना चाहती हूँ। जो भी ये मेल देख रहे हैं, आपकी फीमेल कह रही हैं, मैं तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं कराना चाहती कि तुम किसी गलत पार्टनर के साथ हो या तुमने किसी गलत को चुन लिया है। मुझे पता है तुम जिसे भी चुनोगे तुम बहुत बखूबी चुनोगे, और मुझे ये भी पता है कि वो मैं ही होऊंगा। तुम मेरे अलावा किसी को भी नहीं चुनने वाले हो अपने लिए। होता है ना दिल से दिल का नाता, तो वही है हम दोनों के अंदर। हम दोनों एक दूसरे को पहचान जाएंगे, बस थोड़ा सा वक्त और हम दोनों फिर एक। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम सोचती रहती हो कितना वेट करूं, कितना वेट करूं, एज भी हो रहा है, कितना वेट करूं, लेकिन मैं क्या करूं, जब खुदा की अभी मर्जी नहीं है तो खुदा के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती ना। तो अभी सिर्फ हम पेशेंस ही रख सकते हैं, अभी सिर्फ पेशेंस ही हमारी हिम्मत है। और मैं भगवान के खिलाफ जाकर तुम्हारे पास नहीं आना चाहता हूँ, मैं भगवान की मर्जी से तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, जिससे कि हम दोनों के रिश्ते पे भगवान का हमेशा आशीर्वाद बना रहे, हम दोनों फिर हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, फिर हमें कोई भी अलग ना कर पाए। इसीलिए मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूँ तुमसे, इसीलिए वक्त लग रहा है हम दोनों की यूनियन के लिए, लेकिन वो यूनियन पक्का होगा, वो मिलन पक्का होगा। हर जन्म में मिलते हैं, इस जन्म में भी ज़रूर मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है हमारे रिश्ते के पे, हमारे प्यार पे और मेरे भगवान पे, मेरी किस्मत पे, मेरे कर्मों पे मुझे पूरा विश्वास है। तो ये पर्सन आपसे मिलेंगे, और अगर आप लोगों का कुछ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो आप लोग मिल भी जाओगे, आप लोग बात शायद कर लो आने वाले 1 से 3 हफ्ते के अंदर, अगर आप लोग इस पर्सन के साथ रिलेशन में हैं तो, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं तो अभी आपको वेट तो करना ही है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हाँ ये जो सारी चीज़ें थी ये आपके पर्सन अपनी साइड से आज आपको बताना चाहते थे, या जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे तभी आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट होगा, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी, शॉर्ट अपडेट था। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को भी, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्ण। उन्होंने भी पायल 2 सेलेक्ट करी है, आई देखते आपकी रीडिंग में क्या आता है। इस रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखिए तभी आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके, देखते हैं क्या आता है। द एम्परर, ओ माई गॉड, वाओ। अब तो वो एम्परर की एनर्जी में है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी भी है कहीं ना कहीं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स भी हैं, और मैरिज के लिए भी काफ़ी सोच रहे हैं, कमिटमेंट देने को सोच रहे हैं आपको। अब 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये हर तरीके के लोगों के लिए, सिंगल, सेपरेटेड और कमिटेड, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और देखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ इनकी करंट फीलिंग्स। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। बॉटम वाला डेक क्या आया है, द सन, ठीक है, द सन कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ चुके हैं। आपके पार्टनर को अभी फायर एनर्जी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं
वो अर्थ एनर्जी को भी अपने अंदर समा रहे हैं, ठीक है। अर्थ एनर्जी को भी अपने अंदर ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अर्थ एनर्जी उनको थोड़ा सा शांत रखेगी हर सिचुएशन में, और फायर एनर्जी उनको हौसला देगी आगे बढ़ने के लिए। तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जान, मुझे पता है तुम्हारा अब सब्र का बांध टूटे जा रहा है, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, लेकिन क्या इतना एफर्ट्स डाल के अगर तुम इस पॉइंट पे हार जाओगी तो क्या ये तुम्हारे आगे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा? ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर करके चुप हो गए हो या आप हार गए हो, या अगर आप किसी करियर फील्ड में जाना चाहते हो तो उसमें मेहनत कर करके आप उसको क्विट करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको क्विट करने से रोक रहे हैं। आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप जो काम इतने टाइम से करते हुए आ रहे हो, इतने टाइम से जिस काम पे आपने इतनी मेहनत करी है, क्या आज आप उसको एकदम से उस पर मिट्टी पलीत उसको कर दोगे? बिल्कुल उस पर आप पानी फेर दोगे, अपनी ही मेहनत पे, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे। तो आपके पर्सन इस चीज़ से आपको रोकना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता है तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम में कॉन्फिडेंस है, और मुझे ये भी पता है कि तुम आगे लाइफ में बहुत कुछ करके दिखाओगी। मैं तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सच में दिल से ये दुआ देना चाहता हूँ कि तुम जो भी काम करो ना, जो भी कुछ भी हो, तुम्हें उसमें सफलता ही सफलता मिले, तुम्हारे उसमें सक्सेस ही सक्सेस हो, और गॉड की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहे। क्या तुम्हें गॉड की शक्ति पे थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है ना किसी की भी वजह से, तो मेक श्योर वो इंसान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, या वो चीज़ जो तुम्हें तुम्हारे पे शक करने को कह रही है, या जो चीज़ तुम्हें खुदा की शक्ति पे शक करने को कह रही है, अगर तुम्हें ऐसा कोई इंसान है ना तुम्हारी ज़िंदगी में जिसकी वजह से तुम इतना परेशान हो, तो उसे निकाल फेंको। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई दुख दे, तुम्हें कोई तकलीफ दे और तुम्हें कोई रोके। तुम रुकने वालों में से नहीं हो, ठीक है? इतना ध्यान रखो। और जहाँ तक बात रही हम दोनों के मिलने की, तो हम ज़रूर मिलेंगे यार। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम नहीं मिलेंगे? हम ज़रूर मिलेंगे। हाँ, अभी शायद टाइम होगा, शायद अभी भगवान की अभी मर्जी नहीं है, या भगवान ने अभी कुछ बड़ा सोच के रखा है हम दोनों के लिए। तो क्यों ना हम उस पल का वेट करें, क्यों ना हम दूर रहकर भी एक दूसरे के प्यार को एहसास करें, एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट होएं, कि जब एक दूसरे के करीब आए तो खुद ब खुद पता लग जाए कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए हैं, फिर कोई डिले ना हो। क्यों ना अभी इतना वेट कर लिया जाए कि बाद में फिर वेट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं अभी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर रहा हूँ, मैं अभी तुम्हारे लिए बहुत सपने सजा रहा हूँ, उनको, अपने सपनों को सच में तब्दील करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तुम्हारे से रिलेटेड जो भी सपने हैं उनको सच करना चाहता हूँ, उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, उनके लिए मेहनत कर रही हूँ। तो क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे इस चीज़ में? क्या तुम अपने आप पे ध्यान नहीं दोगे? क्या तुम मुझे सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते? चाहते हो ना? तो मुझे पता है सब अच्छा होगा ज़िंदगी में, जब हम दोनों एक दूसरे के काबिल बन जाएंगे तब। अभी शायद हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हैं। हाँ, हमारा प्यार एक दूसरे के साथ है, ज़रूर है, और वो हमेशा रहेगा, मरते दम तक रहेगा। मैं तुम्हें कमिटमेंट भी देना चाहता हूँ, क्या करूँ, लेकिन ज़िंदगी के और काम भी हैं जो मुझे निपटाने हैं, जो मुझे पूरे करने हैं। मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मुझे पूरी करनी है, मेरे फैमिली से रिलेटेड, मेरे खुद से रिलेटेड, मेरी हर चीज़ से रिलेटेड। मैंने बहुत सपने देखे हैं, मुझे उसे पूरा करना है, और सिर्फ तुम्हारे
साथ के साथ ही पूरा करना है। अगर तुम्हारा साथ नहीं होगा तो बताओ मैं कैसे पूरा कर पाऊँगा। और कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही तकलीफ़ में हो, तुम बीमार हो। तो अगर तुम बीमार हो ना तो प्लीज़ अपना ख्याल रखा करो, प्लीज़ अपना ख्याल रखा करो। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो और कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि जब भी तुम्हारे पास आऊँगा ना, ढेर सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। मेरे को मेरी लड्डू की तरह हो, मेरी प्यारी सी चुलबुली सी, ठीक है। तो ऐसे खुश रहा करो, खाती पीती रहा करो, कभी परेशान मत हुआ करो। इतनी टेंशन लेते हो यार, मतलब टेंशन भी ना तुम्हें देखकर भाग जाए। इतनी टेंशन नहीं लेनी है किसी बात के लिए। बस फोकस करो, जो काम कर रही हो अब तक करती रहो, करते रहो, क्विट मत करो। क्या पता उसी काम में मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊं, क्या पता वही चीज़ हम दोनों के एक दूसरे के करीब ले आए। ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। तो इसलिए तुम भी खुश रहो और मैं भी खुश रहता हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। हाँ, मुझे तुम्हें छूना है, तुम्हें किस करना है, तुम्हें तुम्हारे गले लगना है, तुम्हारे साथ हर वो पल बिताना है जो हर एक इंसान बताना चाहता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ। लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद, कुछ वक्त बाद, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है, अभी ये सही टाइम नहीं है। जब सही टाइम होगा ना तो मुझे पता है हम दोनों झट से मिल जाएंगे एक दूसरे से, फिर बिल्कुल भी देरी नहीं होने वाली है। और एक बार में पसंद कर लेंगे एक दूसरे को, सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। तो हमेशा खुश रहो, ऐसी प्रेयर्स करती रहो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं आऊँगी और ढेर सारा प्यार लेकर आऊँगा, जिसकी हकदार सिर्फ तुम होगी, तुम होगे और कोई भी नहीं। किसी तीसरे को मैं बीच में आने भी नहीं दूंगा। मुझे ना ही कोई तीसरा पसंद और ना ही मैं चाहता कि कोई तीसरा हम दोनों के बीच में आए, हम दोनों का रिश्ता ख़राब करने के लिए। और मुझे ये भी पता है अगर कोई आ भी जाता है ना तो हम दोनों का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है जो उसकी वजह से टूट जाएगा। हम दोनों एक दूसरे की सोल से जुड़े हुए हैं और हम दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट्स हैं। चाहे कितनी मुश्किलें आ जाए, साथ हमेशा तुम्हारे साथ है मेरा और हमेशा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये कुछ फीलिंग्स थी जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते थे, ये सारी चीज़ें थी। और आपका अच्छा टाइम आने वाला है गाइज, ठीक है। आपको ये मतलब आप मान के ये चलो कि जब ये पर्सन आपको मिल जाएगा ना तो आपका मान लीजिए अच्छा वक्त शुरू हो गया है, ठीक है। ये कभी भी जब भी ये बंदा आएगा ना, या जब भी ये बंदी आएगी आपकी ज़िंदगी में तो खुशियाँ ही, गुड लक ही लेकर आएंगे, कोई बैड लक लेकर नहीं आएंगे, गुड लक ही लेकर आएंगे। ढेर सारी गुड न्यूज़ लेकर आएंगे, ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे, ओपनिंग्स होंगी आपके चक्रास की, क्लियर होंगे आपके चक्रास, प्योर होंगे और भी ज़्यादा। आप दोनों की सोल जितनी ज़्यादा करीब आती जाएंगी उतनी ज़्यादा आप दोनों के अंदर से नेगेटिविटी रिलीज आउट होती जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और आप तो एक दूसरे के सोलमेट्स हो तो आप दोनों को तो करीब रहना ही है। अगर आप दोनों नहीं रहोगे तो कौन रहेगा फिर, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये रीडिंग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को भी और मेरे मेन चैनल को भी, ठीक है। और प्लीज़ 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 कमेंट करिए कि रीडिंग कैसी लगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।